आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। 8 सदस्यीय टीम बना दी गई है। बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा अब शिक्षक भर्ती में भी, लेकर शिक्षक भर्ती की जो पदोन्नति होती है उसमें भी। और ये सभी टीम में कौन कौन है, क्या काम है, सब कुछ एक एक करके लगभग 14 से 15 परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें, आज ये लोग तमिलनाडु जा रहे हैं और तमिलनाडु एक टीम बनाइएगा अपर मुख्य सचिव के द्वारा, डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर के द्वारा 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है। और 8 सदस्यीय टीम का क्या काम है, सबसे पहले प्रशासनिक ढांचा में क्या परिवर्तन होना चाहिए, शिक्षकों की नियुक्ति में क्या परिवर्तन होना चाहिए, पदोन्नति में क्या परिवर्तन होना चाहिए, स्कूल का प्रबंधन में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या क्या कमियां है, इसको कैसे दूर किया जाए। उसके बाद स्कूल की शिक्षण व्यवस्था में कैसे सुधार करना चाहिए, मध्याह्न जो भोजन आपको मिलता है उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, कैसे व्यवस्थित करना चाहिए ताकि सभी को व्यवस्था सही तरीका से मिल जाए। शैक्षणिक व्यवस्था में यानी शिक्षण जो चलता है विद्यालय में उसमें क्या क्या सुधार चाहिए। उसके पहले समग्र शिक्षा अभियान में जो उसमें 100% लागू करना है उसमें क्या क्या सुधार चाहिए ताकि ये धरातल पर उतर सके। एनसीईआरटी एससीईआरटी की क्या भूमिका है, इस पर भी चर्चा होगी। 1 to 5 में छात्रों का मूल्यांकन कैसे किया जाए, 11 12 में छात्रों का मूल्यांकन कैसे हो। 1 to 5 6 to 8 9 10 तक तो बोर्ड नहीं रहता है, लेकिन 11 12 और ये 9 10 जो बोर्ड एग्जाम है 10th वाला और 12th वाला, उसमें क्या क्या परिवर्तन चाहिए बोर्ड एग्जाम में, सभी को लेकर यह गठित की गई है। 8 सदस्यीय टीम है। इसमें कौन कौन से हैं और कई सारे बात इसमें छूट गया है जिसको अंत तक मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले बता दें आपसे, तमिलनाडु में यानी बिहार के ये 8 सदस्यीय टीम, 8 इसमें अधिकारी हैं और सभी लोग वहां जा रहे हैं। आज ही गए हैं बुधवार के दिन और वहां से बहुत सारे चीज, जैसे पहला, शिक्षक भर्ती में क्या क्या सुधार चाहिए। दूसरा, शिक्षक भर्ती का जो डॉक्यूमेंट्स जांच होता है उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए। शिक्षकों की जो पदोन्नति दिया जाता है उसमें क्या क्या सुधार चाहिए। जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें क्या क्या सुधार चाहिए। बहुत सारा चीज है। तो आप सबसे पहले बता दें, पहले इसमें 8 सदस्य में कौन कौन से शामिल है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र इसमें है। उसके पहले राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन सर हैं। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक संजय कुमार चौधरी सर हैं। कटिहार जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार सर हैं। जहानाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती रश्मि रेखा जी हैं। उसके बाद भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद जमाल मुस्ताफा जी हैं। उसके बाद वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण के जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी योगेश कुमार जी हैं। नालंदा जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी या वो भी इसमें है, यानी कविता कुमारी है, श्रीमती कविता कुमारी जी हैं। ये 8 सदस्यीय टीम बनाया गया है। 8 सदस्यीय टीम का क्या क्या काम है, क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ बताएंगे एक एक बिंदु पर। तो ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। टीआरई 4 में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको मिल सकता है। टीआरई 3 का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन मिल सकता है। अभी विद्यालय का जो व्यवस्था है उसमें बहुत सारा सुधार आपको मिल सकता है। क्योंकि आप देखे होइएगा, अभी डेस्क बेंच की बात करिए तो 900 करोड़ रुपया लगा, लेकिन वह कहां चला गया, कोई धरातल पर काम नहीं दिखा। जो डेस्क बेंच का गुणवत्ता थी वो भी सही से नहीं मिला आपको। वहीं बैग को लेकर जो देखिएगा, स्टूडेंट को जो बैग दिया गया 150 से 200 का बैग था, लेकिन 1200 रुपया उसकी वसूल की गई सरकार से। तो इन सारे चीज में आपको क्या क्या सुधार करना है। ये 8 सदस्यीय जो टीम है ये लोग गए हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जिस तरीका से व्यवस्था है, सबसे पहले बता दें, बिहार में देखा जाएगा कि प्रशासनिक ढांचा में कहां कहां चूक है उसको सुदृढ़ किया जाएगा। शिक्षकों की जो नियुक्ति होती है उसमें कहां कहां चूक है, वो चाहे नियुक्ति प्रक्रिया में हो या नियुक्ति प्रक्रिया में और क्या सुधार किया जाए ताकि अच्छे शिक्षक आ सके, और क्या सुधार किया जाए ताकि इसमें शिक्षकों की बहाली में पारदर्शी तरीका से किया जा सके। इन सारे चीज को लेकर भी सुधार किया जाएगा। वहां अध्ययन करने तमिलनाडु गए हैं। तमिलनाडु के प्रशासन से, वहां के शिक्षा विभाग से, वहां के पदाधिकारी से, कई सारे टीम के द्वारा, कई सारे टीम, ये जो 8 सदस्यीय टीम गई है, एक एक करके सब कुछ चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पदोन्नति को लेकर, शिक्षकों की पदोन्नति में जो समस्या चल रहा है उसको लेकर भी, स्कूल का प्रबंधन जो चलता है, प्रबंधन का काम जो चलता है उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए। उसके बाद स्कूल की निरीक्षण व्यवस्था में, प्रतिदिन विद्यालय का जो निरीक्षण होता है उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए। तमिलनाडु में कैसे व्यवस्था है उस तरीका से बिहार में भी लागू किया जाएगा। मध्याह्न जो भोजन मिलता है, जो स्टूडेंट को खाना दिया जाता है प्रतिदिन, उसमें क्या सुधार होना चाहिए ताकि अंतिम तबके के जो बच्चे हैं उन तक ये सारी सुविधाएं अच्छा तरीका से पहुंच सके। उसके बाद
शैक्षणिक व्यवस्था में, यानी जो शिक्षण का कार्यक्रम चलता है, शिक्षा व्यवस्था जो दिया जाता है, अलग अलग कमजोर विद्यार्थी हैं उनको जो अलग अलग सुविधा दिया जाता है, उसमें और क्या सुविधा देना चाहिए और क्या मजबूत करना चाहिए और क्या सुधार करना चाहिए ताकि वह और अच्छा से संचालन हो सके। समग्र शिक्षा अभियान जो लागू करना है उसमें इसमें कहां दिक्कत आ रही है, इस पर भी चर्चा वहां के अधिकारी से, वहां के पदाधिकारी से किया जाएगा। एससीईआरटी एनसीईआरटी को लेकर, एससीईआरटी का जो है आपका 1 to 12 तक का क्या उनका रोल होना चाहिए, किस तरीका से ये सहयोग कर सकते हैं और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी बातचीत वहां पे चल रहा है। उसके बाद 11-12 के छात्रों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए ताकि उनका सही से मूल्यांकन हो सके। उसके बाद 10th और 12th का जो बोर्ड का संचालन है उसमें संचालन में क्या क्या सुधार होना चाहिए, इस पर भी चर्चा वहां पे चलेगी। कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं जिनको सुविधाएं दिया जाता है और उनके सुविधा में क्या क्या और कुछ जोड़ा जा सकता है, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है ताकि वो सुविधा बिहार के कमजोर वर्ग के विद्यार्थी तक पहुंच सके। शौचालय का जो रख रखाव है, शौचालय जो बन रहा है उसमें सही तरीका से काम नहीं कर रहा है, बहुत सारा, इसका सुधार कैसे होना चाहिए, इसका निर्माण कैसे होना चाहिए, इसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है, इस पर भी वहां पे चर्चा होगी। दैनिक जो व्यवस्था है यानी कि डेली प्रतिदिन जो विद्यालय का व्यवस्था है उसमें क्या और सुधार की जरूरत है, इस पर भी बातचीत होगी। नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति लागू किया गया है उसको कैसे 100% लागू किया जा सके, पेयजल का जो व्यवस्था है उसको कैसे किया जा सके, यानी कि मेन क्या है, प्रशासनिक ढांचा कैसे सुधार किया जा सके, शिक्षकों की नियुक्ति में क्या क्या सुधार किया जा सके, उसके बाद शिक्षकों की पदोन्नति में क्या क्या सुधार किया जा सके। और एक बात मैं बता दूं, हालांकि ये जो 8 सदस्यीय टीम गई है इसमें आप देखिएगा सभी पदाधिकारी हैं, प्राथमिक शिक्षा के शिक्षा संघ के कई सारे लोग भी गए हैं, कई सारे और लोग गए हैं, डीपीओ भी गए हैं, डीपीओ स्थापना भी गए हैं, डीओ बीपीओ सब लोग गए हैं। तो आप ध्यानपूर्वक समझिए जाने का मेन पर्पस क्या है। अभी देखिएगा प्रत्येक जिला से कहीं ना कहीं, प्रत्येक जिला से कुछ ना कुछ फर्जी शिक्षक आ रहे हैं। आखिरकार वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कहां चूक हो गई, सरकार को यह भी देखना है, शिक्षा विभाग को यह भी देखना है। और इस बार टीआरई 3 का जो भर्ती होगा उसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस में बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और जो आप देखिएगा सबसे पहला काम है शिक्षकों की नियुक्ति। शिक्षकों की नियुक्ति में जो विद्यार्थी का कई सारा डिमांड था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए, एक विद्यार्थी का 1 रिजल्ट दिया जाए, भले ही रिजल्ट उनका 4 जगह 5 जगह रहे लेकिन काउंट 1 जगह किया जाए। इन सभी बात को लेकर भी चर्चा इसमें चलेगी। आखिरकार क्या क्या परिवर्तन होगा, अब ये लोग आज गए हैं, वहां पे बैठक होगी, बातचीत होगी और फिर आने वाले समय में इस पर मैं अपडेट दूंगा कि आखिरकार नियुक्ति में क्या क्या बदलाव हुआ, शिक्षकों की पदोन्नति में क्या क्या बदलाव हुआ और शिक्षा के जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें क्या क्या बदलाव हुआ, सब कुछ करके एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।